चंद्र राशि में अगर राशि चक्र जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो राशि आती है वो होती है एरिस, यानी मेष राशि। तो जिन भी लोगों की मून साइन यानी चंद्र राशि मेष है, 2026 उनके लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस रहने वाला है। इसको ये दो हिस्सों में बांट सकते हैं, साल का पहला हाफ और फिर साल का दूसरा हाफ। पहले हाफ में इनको कुछ ऐसे मेंटर्स मिल सकते हैं, गाइड्स मिल सकते हैं जो इनके लिए दिशा बनाने का काम करें, रास्ता दिखाने का काम करें, इनको जीवन में नया अपग्रेडेशन दें। और फिर सेकेंड हाफ में उसके नतीजे मिलते हुए दिखेंगे। अच्छा। मेष राशि वालों के लिए करियर में जो सेकेंड हाफ है वो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय में इनके लिए एक चीज की जरूरत रहेगी कि जितना अपने लिए तैयारियां करनी है वो पहले हाफ में करें। अब किसी को करियर के लिए तैयारियां क्या करनी होती हैं? नई स्किल को सीखना, पुरानी खामियों को दूर करना, नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना, अपने फोकस एरिया को सुधारना, खराब आदतों को छोड़ना। इन चीजों पे मेष वालों को साल के पहले 5 महीने सीरियसली काम करें। ये मत उम्मीद करें कि पहले 5 महीने उनको इसमें से कोई नतीजा मिलेगा। हम्म। ये पहले 5 महीने केवल रिपेयर, डेंटिंग, बीटिंग के हैं। काम करने की जरूरत है बस। हाँ, या और सरल शब्दों में बोले बीज बिखेरने का समय है जिसकी फसल सेकंड हाफ में उगनी है। अच्छा। और सेकंड हाफ में फिर जो फसल आएगी वो देखते ही बनेगी। रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवार्ड मिलेंगे, कामों में तरक्की होगी और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जीवन में रेवेन्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए इम्यूनिटी को सही रखना, लाइफस्टाइल को बेहतर रखना इस समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो इनको लाइफस्टाइल से संबंधित कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो इनको कहीं ना कहीं पेन में डाल। सर, इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? उसका प्रभाव इनको अपने संचित धन पे देखने को मिलेगा। इमोशनल स्पेंडिंग बहुत होगी इन पे। अच्छा। बिना बात के इमोशंस में आके जो चीजें जरूरी नहीं भी थी वो भी इनको खरीदने में दिख सकती हैं और उसकी वजह से कैश का क्रंच आ सकता है या परिवार की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स हो सकती हैं जिसको पूरा करने में इनका काफी सारा पैसा चला जाए। तो यहाँ पे मेरी सलाह इनको ये है कि कुछ भी खरीदना हो ना, उसको 48 आवर्स की विंडो दे दो। अच्छा। आज जो खरीदने का एकदम से मन किया है ना, चाहे वो पेंसिल शार्पनर खरीदना है और चाहे वो घर के लिए कार खरीदनी है, 48 घंटे खुद को दे दो। 48 घंटे बाद भी वो फीलिंग बनी हुई है तो ले लो, नहीं तो जाने दो। इतना भर ये कर लेंगे ना तो 2026 में ये दुआएं देंगे कि मैंने इनके कितने पैसे बचवा दिए। सही डिसीजन कर पाएंगे। जी हाँ। सर, इसमें एक सी चीज और जोड़ेंगे मेष राशि वालों के लिए। हमने देखा भी 2025 में नवंबर में ही 28 नवंबर से शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है ना, जब शनि वक्री से मार्गी होते हैं तो अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। तो क्या इनके लिए आगे जाके अब सारी चीजें सही रहेंगी? आमिर, यहाँ पे दो चीजें हैं। शनि का वक्री होना ये एनुअल प्रोसेस है। 365 दिन एक साल में होते हैं और इन 365 दिन में शनि करीबन 144 डेज के लिए हर साल में वक्री होते हैं। बृहस्पति करीबन 120 दिन के लिए हर साल में वक्री होते हैं। हम्म। तो ये कोई नया फिनोमिना है नहीं। जी। शनि साल के सेकंड हाफ में वक्री होने हैं। हम्म। साल के शुरुआती 3 महीनों में हमें बृहस्पति वक्री मिलेंगे। हाँ। जो भी प्लेनेट वक्री होता है ना, वक्री को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड। जी। रेट्रोग्रेड शुरू किससे होता है? आर ई से। हम्म। तो जो री वर्ड है ना, ये जीवन में इंड्यूस हो जाता है। अच्छा। यानी सरल भाषा में समझ लो कि जब जुपिटर वक्री होगा, जुपिटर किस चीज का प्लेनेट है? ज्ञान का, सीखने का, बुद्धि का। तो आपको अपने सीखने की चीजों को रिवाइज करना है। अच्छा। जैसे कि क्लास में अब गुरुजी ने पढ़ाना छोड़ दिया, एकदम से कॉपी बंद करके बोले जो पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करके आओ। तो पहले 3 महीने अपनी अभी तक आपने जो सीखा है 2026 में उसको रिवाइज करिए। खाली मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। हम्म। आप अगर मीडिया फील्ड में हैं तो अब तक मीडिया फील्ड से क्या सीखा, हम्म। उसमें से कौन सी चीजें रेलेवेंट रही, कौन सी नहीं, उसका ऑडिट करना, उसको रिवाइज करना है। अच्छा। ये समय है। मैं अगर एस्ट्रोलॉजर हूं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं अभी तक लगा रहा हूं लेकिन अब वो रेलेवेंट नहीं रही, मुझे रिवाइज करना है। जी। हर एक का अपना डोमेन, हर एक की अपनी रिवीजन। हम्म। फिर जब साल के सेकंड हाफ में जाके शनि वक्री होंगे, उस समय पे आपके काम कारोबार में रिवीजन करनी है, आपने अच्छा। रिविजिट करना है। काम कारोबार में कौन सी चीजें जो हैं आपको अब अपनानी है, कौन सी चीजों को अपग्रेड करना है, कौन सी चीजों को छोड़ना है। जी। मेष वालों के लिए बहुत जरूरी है
कि पूरे का पूरा साल जितना हो सके लेबर की सेवा करें। जो भी नाइट ड्यूटी दे रही लेबर है, मजदूर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उनकी सेवा करें, उनको कुछ खाने पीने के लिए दें। शनिवार के शनिवार कर दो, सर्दियां हैं तो कंबल दे आओ, गर्मियां हैं तो उनको वो जल सेवा कर दो। कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहो। केवल इतना भर करना जो है ना, 2026 इनके लिए फिनोमिनल ईयर बना।